हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एसके स्टडीज में। आज की इस वीडियो में हम देखने वाले हैं रेलवे भर्ती बोर्ड नॉन टेक्निकल एनटीपीसी परीक्षा 28/7/2016 द्वितीय पाली का हल प्रश्न पत्र। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। इससे पहले कि अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। देखते हैं क्वेश्चन को। तो क्वेश्चन नंबर 1 हम यहाँ देखेंगे, यदि एक त्रिभुज के कोणों का अनुपात 2:4:3 है तो त्रिभुज के सबसे छोटे कोण और सबसे बड़े कोण का योग क्या होगा। तो क्वेश्चन में पूछ रहा है कि त्रिभुज है, मान लेते हैं यहाँ पे एक हम त्रिभुज है, इनके कोणों का अनुपात कितना है, कोणों का अनुपात है, इसके मान लेते हैं ये कोण हम 2x मान लेते हैं और ये कोण 4x हम, और ये कोण हम मान लेते हैं यहाँ पे 3x। तो यहाँ पे कोणों का अनुपात दिया गया है। तो हम जानते हैं त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है, तो 180 डिग्री होता है तीनों कोणों का योग। तो सिंपली हम इसे हल करना है कि पहला कोण 2x और दूसरा कोण 3x, तीसरा कोण 4x और बराबर क्या हो जाएगा 180 डिग्री। अब इस इन तीनों को हम जोड़ देना है कि 4 + 3 7 और 2 9, तो 9x = 180। अब 9 से कट कर लेंगे, 9 × 2 = 18, x = 20 आ गया है हमारे यहाँ पे। अब पूछ रहा है सबसे बड़ा कौन, सबसे बड़ा कौन सा होगा, तो 4x यहाँ पे दिया गया है, तो इंटू इसे हम 4 कर लेंगे। अब 20 × 4 कितना होगा, 80 डिग्री। 80 डिग्री हमारा यहाँ पे सबसे बड़ा कोण आ गया, सबसे बड़ा कोण आ गया 80 डिग्री। अब सबसे छोटा कोण देखेंगे, 2x दिया गया है, 2x दिया गया है, तो क्या है ना 20 × 2 कर लेंगे हम यहाँ पे, 22 हो जाएगा हमारे यहाँ पे 40 डिग्री। अब पूछ रहा है क्वेश्चन में कि दो सबसे बड़े कोण और सबसे छोटे कोण का योग पूछ रहा था। 80 + 40 कर देंगे तो हमारा कितना आ जाएगा यहाँ पे 120 हमें यहाँ पे ऑप्शन दिख रहा है, ए ऑप्शन में दिया, तो ये हमारे यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 2 में कह रहा है कि प्रथम दो शब्दों के बीच संबंध के आधार पर नहीं दिया गया है, शब्द ज्ञात करें। तो प्रथम शब्द देखेंगे हम यहाँ फिशेस और दिया गया है एक्वेरियम। फिशेस और एक्वेरियम दिया गया है, और उसके बाद दिया गया बर्ड्स और यहाँ पे दिया गया है ब्लैंक्स। बर्ड्स और यहाँ पे ब्लैंक्स दिया गया है। तो जैसे फिशेस का संबंध है, यहाँ पे देखिए फिशेस का संबंध किससे है, एक्वेरियम से है, एक्वेरियम से है फिशेस का संबंध। तो उसी प्रकार पूछ रहा है कि बर्ड्स का संबंध कैसे है, बर्ड का संबंध क्या से, तो फिशेस को कहाँ रखते हैं, तो एक्वेरियम में रखते हैं। तो बर्ड्स को कहाँ रखते हैं, बर्ड्स को रखने का जो शोकेस है उसका क्या नाम होता है, अवेरी होता है उसका नाम, अवेरी हम यहाँ पे ऑप्शन देखेंगे ए में, तो ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा। अब यहाँ पे हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 को। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या है कि अपर्णा कहती है कि वह मेरे भाई की पत्नी के पुत्र के एकमात्र चाचा का पिता है। वह व्यक्ति अपर्णा के से किस प्रकार संबंधित है। तो हम यहाँ पहले ले लेंगे अपर्णा हो गई। अब वो क्या कह रही है कि वह मेरे भाई, अपर्णा का कोई भाई हो गया, यहाँ पे अपर्णा का भाई हो गया, की पत्नी है, उसकी कोई पत्नी हो गई, के पुत्र, तो इन दोनों का पुत्र होगा, पुत्र के एकमात्र चाचा, तो एकमात्र चाचा इनका कौन होगा, एकमात्र चाचा कौन होगा, तो ये इसके पिता हो गए, तो एकमात्र चाचा कौन हो गया, तो इनका जो भाई होगा। अब इनका जो भाई होगा वो इसका क्या होगा, चाचा होगा, इसका चाचा होगा, इसका चाचा हो गया। अब कहता है कि चाचा का पिता कौन होगा, चाचा के एक पिता है, तो चाचा का पिता कौन होगा, चाचा का पिता इसका दादा हो जाएगा। इसका जो होगा पिता, उसका भी पिता और इसका चाचा का पिता, दोनों भाई बहन है तो एक ही पिता हो गए। और जो है अपर्णा का यह भाई है, तो भाई का पिता, तो अपर्णा क्या होगा, तो अपर्णा किस प्रकार संबंधित होगी, तो अपर्णा का वह व्यक्ति क्या होगा, पिता होगा, अपर्णा का वह व्यक्ति पिता होगा। अब क्वेश्चन नंबर 4 में हम देखेंगे कि यदि हाउस को 10 13 23 17 7 से कोडित किया जाता है तो रीहियर्स को क्या कोडित करेंगे। तो हम देखेंगे यहाँ पे सिंपली कि हाउस जो दिया गया है हमारा, हाउस को क्या से कोडित किया है, तो 10 13 23 और 17 और 7 से कोडित किया जा रहा है। आप देखेंगे कि इसकी ओरिजिनल वैल्यू क्या होती है, तो एच की ओरिजिनल वैल्यू हमारा क्या है, 8 है, एच की ओरिजिनल वैल्यू यहाँ 8 है, ओ की 15, यू की 21 और एस की 19, ई की 5 है। तो ओरिजिनल वैल्यू से हम इस वैल्यू को मैच करेंगे, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, 8 है तो कितना दिया गया है, 10 दिया गया है, तो यहाँ पे +2 हो रहा है हमारा, ओरिजिनल वैल्यू से +2 कर देंगे, यहाँ पे 10 आ जाएगा। अब यहाँ पर देखेंगे कि 13 है, तो यह -2 हो रहा है, 15 - 2 13 होता है,
फिर यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ फिर +2 हो जा रहा है, 21 + 2 23 हो जा रहा है। फिर यहाँ पे देखेंगे फिर यहाँ -2 हो रहा है, और फिर यहाँ पे हमारा +2 हो जा रहा है। तो कुछ इसी प्रकार से इसकी ओरिजिनल वैल्यू को भी हम कर लेंगे। इसकी ओरिजिनल वैल्यू जैसे आर की ओरिजिनल वैल्यू कितना है, तो 18 है। ओरिजिनल वैल्यू इसकी 18 होती है। 18 और +2 कर लेंगे, तो 18 + 2 हो जाएगा 20। अब ई की जो ओरिजिनल वैल्यू 5 है, -2 कर लेंगे, 5 - 2 हो जाएगा हमारे यहाँ पे 3। इसकी ओरिजिनल वैल्यू हम +2 कर लेंगे, तो 8 + 2 हो जाएगा 10। उसकी ओरिजिनल वैल्यू 5 - 2 यहाँ पे कर लेंगे तो कितना हो जाएगा 3। यहाँ फिर +2 3, यहाँ फिर -2 कर लेंगे तो 16। फिर यहाँ पे +2 करेंगे 21, और फिर यहाँ पे -2 कर देंगे 3। तो यही जो होगी हमारा यहाँ पे आंसर हो जाएगी। क्या हो गया आंसर, तो 23 10 3 3 16 21 3। तो यहाँ पे देखेंगे कि कौन किस में है ये, तो यहाँ पे सी में दिया गया है, यहाँ पे सी में। तो ऑप्शन जो सी होगा हमारे यहाँ पे वो राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 हम यहाँ पे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या है कि वोल्टेज को स्थिर रखते हुए यदि अधिक लैंपों को एक श्रेणी परिपथ में जोड़ा जाता है और परिपथ में कुल धारा क्या होगी पूछ रहा है। तो परिपथ में कुल धारा क्या होगी, मान लेते हैं कि देखिए यहाँ पे वोल्टेज को स्थिर रखते हुए, तो मान लेते हैं कि यहाँ पे कुछ वोल्टेज है उससे हम जला सकते हैं कितना, जो वोल्टेज है उससे हम कितना, मान लेते हैं 2 बल्ब जला सकते हैं, 2 बल्ब हम यहाँ पे जला सकते हैं। अब क्या किया जा रहा है कि वोल्टेज को स्थिर रखेगा, वोल्टेज इतना ही है, और अधिक लैंप जोड़ दिया गया, इसमें 2 और लैंप हम जोड़ देते हैं या 3 और लैंप जोड़ देंगे, तो क्या होगा, जो विद्युत धारा होगी वो क्या होगी, क्या हो जाएगी। जब इतना ही वोल्टेज में 2 बल्ब जल सकता था, इसमें हम 5 जला रहे हैं, तो क्या होगी, जो विद्युत धारा होगी क्या होगी, तो घट जाएगी। विद्युत धारा क्या होगी, तो घट जाएगी। तो ये हमारा ऑप्शन बी जो है वो राइट हो जाएगा। विद्युत धारा क्या हो जाती है, घट जाती है। अब क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 6 देखते हैं। निम्नलिखित में इकाई अंक ज्ञात कीजिए। निम्नलिखित में इकाई अंक ज्ञात करने के लिए हमें क्या जा रहा है, तो इकाई अंक यहाँ 4 है, यहाँ भी 4 है। इकाई अंक 4 है, तो 4 जब इकाई अंक हो तो उसे कैसे निकालते हैं, उसका पावर यहाँ पे 102 दिया गया है, 102 दिया गया है। तो जो पावर है 102, उसे हम 4 से जब डिवाइड करेंगे तो 100 टाइम्स तक वो पूरा कट जाएगा, और कितना बचेगा शेष, तो 2 बच जाएगा। तो उसी 2 को हम लोगों को निकाल लेना है। कैसे निकालना है, 4 का पावर हम यहाँ पे 2 कर लेते हैं। 4 का पावर 2 कितना हो जाएगा, 16। 4 × 4 कितना हो जाएगा, 16। तो 16 का इकाई अंक क्या हो जाएगा, 6। पहला इकाई अंक हमारा 6 आ गया। अब प्लस में क्या है, फिर यहाँ पे लास्ट में भी 4 है, इसका पावर 103 है। 103 में भी हम 100 तक हम तो काट लेंगे 4 से, उसके बाद शेष कितना बचेगा, 3 बचेगा। तो फिर हमें 4 का पावर 3 सिंपली कर लेना है इकाई अंक में। 4 का पावर 3 कर लेंगे तो कितना आ जाएगा, 64 आ जाएगा। अब इसका इकाई अंक कितना आ गया, तो 4 है इसका इकाई अंक, 6 + 4, 6 + 4 यानी 10 हो जाएगा, यानी 10 हो जाएगा। तो इकाई अंक 10 आ गया। तो इकाई अंक इसमें कौन सा होगा, 10 में इकाई अंक कौन सा है, 0 है। तो इसका ऑप्शन नंबर सी जो है राइट आंसर हो जाएगा 0। क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। भारत की संसद में लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष कौन थे, तो लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष कौन थे भारत की संसद में, तो गणेश मावलकर जो थे वो भारत की संसद के लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष थे। क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। स्वतंत्रता संग्राम में मदद करने के लिए लोकमान्य तिलक द्वारा कौन सा अखबार शुरू किया गया था, कौन सा अखबार शुरू किया गया था, तो यहाँ पे केसरी हो जाएगा हमारा राइट आंसर। आज के लिए बस इतना ही। अब इस वीडियो के सेकेंड पार्ट में हम आगे के क्वेश्चंस को देखेंगे।